आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हर चीज़ के लिए तो हमको फाइल लेके एलजी के पास भागना पड़ता है, ऐसी व्यवस्था कर रखी है आप लोगों ने, हम करें तो क्या करें? अगर ये कोई दोष देता है तो सीधा वो तो सीधा पब्लिक है। हाँ, तो जब आप बोलते हैं तब सामने सामने बोलते हैं कि हाँ। आप एक बड़ा उदाहरण है शराब घोटाला। शराब की नीति बनाने के समय किस एलजी ने रोका था आपकी फाइल? तब तो नहीं रुका। आपको ऑड इवन लाना होता है, फाइल कौन रोकता है? आप तो करते ही हो। लेकिन वो कौन सी फाइल है जिसके लिए आप एलजी पर थोप देते हो बहाना? एलजी कभी भी कोई अभी 5,000 टीचर का एक ही रात में ट्रांसफर कर दिया गया। 5,000 टीचर्स। ऑर्डर कब आया? 1:30 बजे रात को। एलजी रोक पाए क्या? नहीं। हमारे पास जब अलग अलग सांसदों के पास टीचर आने लगे कि भाई 5,000 एक ही टाइम क्यों? 10 करते, 50 करते, कोई कारण बताते। क्या आपके पास ट्रांसफर का पॉलिसी है? नहीं। तो तब हम एलजी के पास गए, एलजी से हमने कहा इंटरवीन करिए, तब उस पर हम एक नया डिसीजन लेने में सफल हुए। इसलिए एलजी तुरंत फाइल रोकते हैं ऐसा नहीं है। एलजी के पास फाइल भेजने का एक नियम है और फाइल भेजने के बाद वो पास होता है। मेरा एक ये भी चीज सवाल है, बताइए हाँ, जो एलजी ने रोका हो। दिल्ली को चलाने का एक मॉडल है, दिल्ली को चलाने का एक मॉडल है कि पूरा कंट्रोल सरकार के पास भी नहीं है, पूरा कंट्रोल एलजी के पास भी नहीं है। मिलके काम क्यों नहीं करते हैं? सर हम तो मिलना चाहते हैं, हम तो बार बार कह रहे हैं सांसदों के साथ एक मीटिंग करें, बरसात आने के पहले करें, लेकिन हो रही है क्या? मैंने चिट्ठियां लिखी हैं, मैं आपको प्रोड्यूस कर देता हूं। मैंने सरकार से कहा है कि अपनी लोकसभा के लिए मैं मीटिंग करना चाहता हूं। मैं जल बोर्ड सीईओ को नहीं बुला सकता, उनको निर्देश है कि आप सांसद के बुलाने पे नहीं जाएंगे। हम पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को नहीं बुला सकते। तो ये जो अंदर जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने किस तरह से दिल्ली के पैसों का दुरुपयोग किया। मैं जो कहा ना 76,000 करोड़, क्या 76,000 करोड़ इंटू, खैर 76,000 करोड़ तो अभी 2 साल से हुआ है, लेकिन उसके पहले 70,000 करोड़, 9 साल में 70,000 करोड़ इंटू 9, इसका हिसाब कोई सरकार दे सकती है? दे आर नॉट विलिंग टू डू, दे आर नॉट रेडी टू डू। तो इन सारी चीज़ों का हम तो बैठना, हम वही सांसद हैं जो अध्यक्ष भी थे। हम अरविंद केजरीवाल जी के ऑफिस में 21 लोगों का शिष्टमंडल लेके गए थे और हम उनके ऑफिस से, हमारे ऊपर अटैक हो गया। आप पीछे जाइए, देख लीजिए, आपके पास फुटेज भी होगा। तो मेरा मानना है कि काम करने की नीयत होनी चाहिए। कौन कहता है आप गली मत बनाइए? आप दिल्ली के बुराड़ी में चलिए, आप दिल्ली के किराड़ी में चलिए, आप दिल्ली के सोनिया विहार में चलिए, मुस्तफाबाद में चलिए। सर आपको सड़क पे चलते हुए ना आप शर्मसार हो जाएंगे कि इज इट दिल्ली? तब मुझे ये समझ में आता है कि हम भी चाहते हैं कि काम हो, दिल्ली के लोगों का काम हो। हम जब चुनाव लड़ रहे थे तो लोग हमारा कॉलर तक पकड़ लिए। एक हमारे वृद्ध व्यक्ति ने, करीब 72 साल के थे, मुझे लिटरली मेरा कॉलर पकड़े और हमारे सिक्योरिटी वाले थोड़े से घबराए। मैंने कहा रुको, पूछते हैं क्या सिचुएशन है। वो मुझे कहे कि मेरे घर का पानी पी करके दिखाओ तुम। अब उनके लिए तो मैं सांसद का चुनाव लड़ रहा था, सांसद था भी पहले। आप बताइए, पानी की व्यवस्था मैं कर सकता तो मैं कर चुका होता। हमारे पास नेशनल हाईवे बनाने का है, मैं देहरादून तक का हाईवे बना करके तैयार कर रहा हूं, सितंबर में दे दूंगा। हमारे पास मेट्रो लाने की व्यवस्था है, हम उन जगहों पर, बुराड़ी तक को मेट्रो हमने दे दिया। हमारे पास नेशनल हाईवे बनाने का, हम द्वारका एक्सप्रेस बनाए हैं। आज मेरठ तक रहने वाले लोग दिल्ली की फीलिंग लेते हैं। तो हमारे पास प्रगति मैदान के टनल में तो उन लोगों ने पैसा भी नहीं दिया जो ड्यू शेयर होता है स्टेट का। हम जो आरआरटीएस रेलवे रैपिड ट्रेन सर्विस है, मोदी नगर तक चढ़ा रहे हैं, उसमें कोर्ट को आना पड़ा, कोर्ट को धमकाना पड़ा कि हम आपके पब्लिसिटी के पैसों को रोक देंगे, तब जाके आरआरटीएस में उन्होंने ड्यू शेयर दिया। तो मैं तो कहता हूं, मैं कभी भी अरविंद केजरीवाल को रे करके नहीं बोलता।
मैं अरविंद केजरीवाल जी ही बोलता हूँ। मैं मर्यादित व्यक्ति हूँ और मेरे भाजपा के बहुत लोग, कभी कभी कोई कुछ इधर उधर बोल देता है तो उसको डांट भी पड़ती है, लेकिन उनकी भाषा सुन लीजिए। देश के प्रधानमंत्री के लिए उनकी भाषा सुन लीजिए। देश के किसी भी संवैधानिक पदों पे बैठे व्यक्ति के लिए, संजय जी आए होंगे, उनसे खुद ही पूछिए कि संसद में बात रखी जाती है कि संसद के टेबल पे चढ़ के तोड़ने का काम होता है। अब उनको लगता है इससे हम हीरो बन सकते हैं, तो ठीक है, हीरो बनने के बाद पंजाब में आपकी मुश्किल से 3 सीट आई, जबकि आपकी सरकार है, दिल्ली एक को नहीं मिला, और आप देखो परिणाम आपके सामने है। तो इसलिए हम आज आपके मंच से भी यही कहते हैं, आप ही मध्यस्थता करिए, आप हमको और उनके सांसद को बिठाइए और डिसाइड करिए कि इन मुद्दों पे आप बैठिए, हम बैठने को तैयार हैं। ना बैठे तो उसी दिन मनोज तिवारी को आप बर्खास्त करिए। जो आपने अभी घटना बताई कॉलर पकड़ने वाली पानी को लेके, सर, इस पर भी उनका तर्क है कि सारा का सारे पानी पीछे हरियाणा में पकड़ लेते हैं, आप दिल्ली को आने नहीं देते उसके हिस्से का पानी, तो कहाँ से देंगे दिल्ली को पानी? सर, एक दिन इंडिया न्यूज का कैमरा भेज दीजिए। जिस बैराज से यहाँ का पानी आ रहा है, अभी तो मोनेक नहर टूट गई थी। मोनेक नहर एक दिन टूट गई, टूटने के बाद पानी सारा गिर गया, पानी था ही नहीं तो टूटा कैसे? सोनिया विहार पे एक बैराज है, वजीराबाद बैराज। उस बैराज पे आप चलिए, वाटर स्पोर्ट्स होता है वहां पे। हमने वहां वाटर स्पोर्ट्स शुरू किया है। ऐसा जल सागर है, पानी उठा के पी लीजिए हाथ से। लेकिन आप किस बात का झूठ बोलने में लगे? अभी मैंने वहां का वीडियो भी दिखाया था। यहाँ का जो योगा हुआ था ना 21 तारीख 21 जून योगा डे पे, इंटरनेशनल योगा डे पे, तो मैं जल योगा कर रहा था बहुत सारे योगा के लोगों के साथ। तो जल ही नहीं तो योगा कैसे हो रहा था जल पे? ये सरासर झूठ बोल देते हैं। अभी आएंगे, अगर ये सर कहे तो हम आपका क्वेश्चन ले लेंगे। आप बोलिए जी, तो अपनी बात पूरी कीजिए। तो मेरा ये कहना है कि पानी की कोई कमी नहीं है। पानी का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या आम आदमी पार्टी ने 9 साल 9.5 साल में किसी पाइप की मरम्मत की है? आप बता दीजिए कौन से पाइप की मरम्मत की है? यहां पर अभी आप फोन करिए, आपको टैंकर का टैंकर पानी 2,500-3,000 रुपया में पानी लेके आ जाएगा। और तो बोल रहे हो कि आपके पाइप के लिए पानी नहीं है। और टैंकर कहां कहां से पानी भरते हैं? सारे जगह, कई जगह पुलिस तो उसको आइडेंटिफाई कर चुकी है, जेल में जा चुके हैं। उनका एक विधायक है, आदरणीय क्या नाम उनके, प्रकाश जरवाल, वो जेल में है जल बोर्ड जल पानी बेचने के लिए। जेल में तो आप सबको भेज दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 2 हाथ है, एक का नाम है ईडीआई, ईडी, एक का नाम है सीबीआई। इन दोनों को आप लेते हैं, उसको ऐसे घेरते हैं, फिर जेल में भेज देते हैं। ये बड़ा आसान है, ये बड़ा आसान है कहना। आतिशी जी जेल में क्यों नहीं है? सौरभ भारद्वाज जेल में क्यों नहीं है? मैं क्या समझूं इसको भविष्य का संकेत? संजय सिंह बेल पे क्यों है? संजय सिंह जी को बेल मिला ना सर, तभी तो यहाँ आए होंगे। अब अरविंद केजरीवाल जी को बेल क्यों नहीं मिल रहा है? और मिल भी रहा है तो इंटरिम क्यों मिल रहा है? इसमें मनोज तिवारी क्या करे? हम तो पहले व्यक्ति थे जिसने कहा था कि चुनाव में अगर अरविंद केजरीवाल बाहर होते तो हमें ज्यादा आनंद होता, क्योंकि अंदर रह के वो विक्टिम कार्ड खेलेंगे और बाहर आएंगे तो हमको ज्यादा अच्छा लगेगा। बाहर आए तो कोर्ट ने कह दिया कि आप सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, आप किसी पदाधिकारी से मिल नहीं सकते। मतलब एक प्रकार से पूरा चेहरे पे कालिख लपेट के और बोलती है कोर्ट की जाओ घूमो। तो ये कर्म किसने किया? देखिए, याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी के भी कई लोग, उनसे थोड़ा सा करप्ट प्रैक्टिस कहीं हुआ किसी से तो उनको पद छोड़ना पड़ा है और कई लोग जेल में भी गए। मनोज तिवारी भी अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो कोई बचाने वाला नहीं है पार्टी में हमारे। और हम भी 14,000 करोड़ का काम कराए हैं अपने क्षेत्र में। पहली बार हमारे यहाँ मेट्रो आई जब हम सांसद बने, पहली बार हमारे क्षेत्र में सेंट्रल स्कूल बना, पहली बार हमारे क्षेत्र में पावर स्टेशन बना। तो हम इसका दंभ नहीं करते, लेकिन हमें इस बात का दुख है कि जो सिग्नेचर ब्रिज राष्ट्रपति शासन में हमने बना करके पूरा किया, उसके उद्घाटन में अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि सांसद नहीं आ सकता।
आप अगर लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो उस क्षेत्र का सांसद क्यों नहीं उपस्थित होगा? हम तो आपसे मेन कुर्सी नहीं कर रहे, हमने कहा कोई बात नहीं भैया, बनाया कोई और पुल, फीता है आप काटो, अरविंद केजरीवाल काटो, काट ही रहे हो, बहुत कुछ काट रहे हो, फीता भी काट लो। लेकिन वो कहते हैं कि मनोज तिवारी उपस्थित नहीं रहेगा। अभी भी केस चल रहा है, अब बताइए इसके बाद में क्या कर सकते हैं?